J-20 स्टील्थ फाइटर एयरक्राफ्ट तैयार किया था, तो उसके ऊपर सवाल खड़े होने लगे थे। भारत का जो सुखोई फाइटर जेट है उसने डिटेक्ट कर लिया था जब अरुणाचल प्रदेश की सीमा के बहुत करीब फ्लाई कर रहा था J-20, तो उन्होंने डिटेक्ट कर लिया था। और उसके बाद ये बात सामने आई थी कि चीन ने उसके बारे में बोलना ही बंद कर दिया था। हाल ही में हम लोग जानते हैं कि चीन का जो जुहाई एयर शो हुआ था उसमें चीन ने अपना जो दूसरा स्टील्थ फाइटर जेट है J-35 वो दुनिया के सामने प्रदर्शित किया था। और उस वक्त ही ये बात लगभग सामने आ चुकी थी कि चीन ने ये जो J-35 अपना जो स्टील्थ फाइटर जेट तैयार किया है ये दरअसल एक्सपोर्ट के लिए तैयार किया है, यानी कि जो चीन के जो फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज़ हैं उनके लिए तैयार किया है। क्योंकि फ्लाइंग से समझ में आ गया था उस वक्त कि ये दुनिया को दिखाने के लिए है, तो यानी एक्सपोर्ट के लिए बनाया गया है। चीन के पास पहले से ही एक फाइटर जेट है, स्टील्थ एयरक्राफ्ट J-20 है, लेकिन उसकी क्षमताओं पर, कैपेबिलिटीज़ पर, स्टील्थ उस पर सवाल खड़े होते रहे हैं। और ये इसीलिए शायद चीन ने ये अपना दूसरा स्टील्थ फाइटर जेट तैयार किया है J-35 शेनयांग के नाम से, क्योंकि उनका जो जहाँ पर ये बना है उस जगह का नाम शेनयांग है। शेनयांग जो फैसिलिटी है वहाँ पर बनकर तैयार हुआ है ये J-35 जो है। और चीन का यहाँ तक दावा है, कितना सच है ये बात अभी परखी नहीं गई है, कि वो उसने अमेरिका के F-35 जो स्टील्थ एयरक्राफ्ट है उसके मुकाबले में तैयार किया है। तो अब ये भारत के लिए कैसे परेशानी का सबब है कि ये बात सामने आ गई है कि पाकिस्तान ने इस J-35 के लिए चीन के साथ डील की है और अगले 24 महीने में 2 साल में यानी कि 2027 तक ये फाइटर जेट जो स्टील्थ फाइटर जेट है ये चीन को मिल जाएगा। इस साल की शुरुआत में यानी कि 2024 की शुरुआत में जो पाकिस्तान के वायुसेना प्रमुख हैं वो चीन के दौरे पर गए थे। उस वक्त ही ये बात रिपोर्ट सामने आने लगी थी कि ये J-35 स्टील्थ एयरक्राफ्ट के लिए ये दोनों देशों ने, चीन और पाकिस्तान ने सौदा किया है और चीन अपना स्टील्थ एयरक्राफ्ट पाकिस्तान को देगा। पाकिस्तान के पास पहले से ही 2 फाइटर जेट्स हैं चीन के, एक J-10 है और एक JF-17 है जो चीन और पाकिस्तान ने मिलकर तैयार किया है। अब भारत के लिए परेशानी का सबब यह है कि भारत का जो स्टील्थ फाइटर एयरक्राफ्ट है M का एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, उसे अभी आने में 10 साल लग जाएंगे, पूरा 1 दशक। 2035 से पहले तो आना संभव नहीं लग पा रहा है। जिस तरह की अभी जो परिस्थितियाँ लग रही हैं हमें उसके एविएशन इंजन को लेकर, मार्क 1 जो तेजस है उसके ही इंजन को लेकर अभी इतनी परेशानियाँ हो रही हैं। तो M का इंजन कौन सा होगा, किस तरह का होगा, अभी डिज़ाइन स्टेज में है वो। तो खुद DRDO और HAL का भी मानना है कि 2035 से पहले नहीं मिलेगा। तो ये गैप जो है स्टील्थ एयरक्राफ्ट का और आज के समय में जो स्टील्थ जो कैपेबिलिटीज़ हैं, जो टेक्नोलॉजी है बहुत एडवांस है, इस तरह के ही एयरक्राफ्ट की ज़रूरत है आज के समय के मॉडर्न वॉरफेयर में। तो एक तरफ तो चीन के पास 2 स्टील्थ फाइटर जेट हैं, अगर J-20 को बैठाते तो J-35 तो है ही, और फिर वो पाकिस्तान को दे देगा। जहां हम 2 फ्रंट वॉर की बात करते हैं हम लोग तैयार हैं, लेकिन इस तरह के फाइटर जेट्स दोनों देशों के पास, चीन के पास भी और पाकिस्तान के लिए भी, ये भारत के लिए चिंता का ये परेशानी का सबब है। हालांकि भारत के पास भी इस तरह के फाइटर एयरक्राफ्ट स्टील्थ नहीं है, लेकिन जो ओमनीरोल एडवांस एयरक्राफ्ट रफाल है भारत के पास, जो फ्रांस से लिए 36 लिए, और सुखोई फाइटर जेट जो रशियन है वो भी काफ़ी, उनकी कैपेबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा हैं, तो वो मुकाबला करने के लिए होंगे अगर हम लोग बात करेंगे तो। लेकिन निश्चित तौर से ये स्टील्थ जो कैपेबिलिटी है ये कहीं ना कहीं भारत के लिए परेशानी खड़ी करेगी। और भारत के जो वायुसेना प्रमुख हैं एयर चीफ मार्शल AP सिंह, उन्होंने ही वायुसेना दिवस के मौके पर कहा था कि भारत जो है तकनीक के मामले में चीन से, मिलिट्री टेक्नोलॉजी, मिलिट्री टेक की जिसकी बात करते हैं, वो चीन से काफ़ी पीछे है। और अब इस टेक्नोलॉजी में हम चीन से पीछे थे ही थे स्टील्थ में, अब उन्होंने पाकिस्तान को भी दे दिया। तो ये जो 2 फ्रंट है ये भारत के लिए ज़रूर परेशानी का सबब है। ये जो स्टील्थ जो कैपेबिलिटीज़ हैं या टेक्नोलॉजी या स्टील्थ एयरक्राफ्ट, ये दुनिया के पास टेक्नोलॉजी दुनिया के कम ही देशों के पास है, जिसमें अमेरिका के पास है 2 स्टील्थ एयरक्राफ्ट हैं उनके पास, F-35 और F-22 हैं उनके पास। अब चीन के पास भी 2 हो गए हैं, J-20 और J-35 हो चुका है। रशिया के पास भी, रशिया ने जो अभी जो चाइनीज़ एयर शो हुआ था जुहाई में, उसमें जो रशियन जो Su-57 है, जिसको हम लोग Su-57 स्टील्थ एयरक्राफ्ट, उसको भी उन्होंने लेकर गए थे और वहाँ पर फ्लाइंग किया था। तो उसमें 2 स्टील्थ एयरक्राफ्ट थे, चाइना के और रशिया के थे। तो भारत के लिए ये अब भारत के सामने ये मुश्किल है कि क्या करना चाहिए, क्योंकि हमारा तो स्टील्थ एयरक्राफ्ट अभी 10 साल लगेंगे 2035 से पहले तो मिलना मुश्किल ही मुश्किल है। उसके बाद फिर प्रोडक्शन है और फिर आएगा फिर वो M का जो है एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। तो ये एक्सपर्ट्स ज़रूर इस बात को कहते आए हैं कि भारत को अपना एक किसी फ्रेंडली फॉरेन कंट्री से
खरीद लेना चाहिए इस तरह का स्टील्थ एयरक्राफ्ट, क्योंकि जहाँ तक की परिस्थितियाँ हैं भारत की, टू फ्रंट की हम लोग जब बात करते हैं, टू फ्रंट वॉर की बात करते हैं, जहाँ चीन और पाकिस्तान दोनों मिलकर गठजोड़ जो है उनका, तो ऐसे में और मिलिट्री टैक में पीछे है ही हैं भारत चीन से, तो ऐसे में खरीदने की बात होती है कि खरीद लिया जाए। तो उसमें कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं? रशिया तो है ही है, रशिया हमारा मित्र देश रहा है, और उसने अभी नहीं 10 साल पहले जब कहा था उसने अपनी जो है उसने भारत को कहा था और अपना ऑफ़र दिया था कि आप हमारा जो स्टील्थ एयरक्राफ्ट है इसी Su-57 को, इसको आप ले सकते हैं। लेकिन अब जाकर तैयार हुआ है रशिया का, और रशिया अभी क्योंकि युद्ध से जूझ रहा है, यूक्रेन जंग से जूझ रहा है, तो अगर हम लेते हैं तो किस तरह से उसमें देरी होगी, आने में देरी होगी, क्योंकि रशिया को अभी अपनी ही यही तैयार करना है इस फाइटर जेट को, तो बहुत लंबा वक्त लग सकता है। अमेरिका का फाइटर जेट ज़रूर तैयार है, जो उनका F-35 और F-22 है, लेकिन अब उसमें भी आप ये ध्यान रखिए कि जो एलन मस्क हैं, जो अब डोनाल्ड ट्रंप की कैबिनेट में आने वाले हैं और स्पेस के और एक्स के मालिक, उन्होंने साफ तौर से कहा कि इसकी, और पेंटागन की रिपोर्ट है कि F-35 में काफ़ी खामियां हैं उसमें, और एलन मस्क ने कहा है कि ये फाइटर जेट्स का ज़माना नहीं है, तो ड्रोन का ज़माना है। तो ऐसे में भारत को वेट करना होगा, वेट कर सकता है, और भारत क्योंकि मेक इन इंडिया के तहत ही चाहता है कि आप जितने भी फाइटर एयरक्राफ्ट्स हों या टेक्नोलॉजी हो या प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे शिप्स हों, वो अपने भारत में ही बने हुए हों। तो उसके लिए अगर कोई कोलैबोरेशन कोई करता है तो मेक इन इंडिया के तहत भारत बना सकता है। लेकिन भारत की कोशिश यही रहेगी कि इस M का एयरक्राफ्ट, जो एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, इसको जल्द से जल्द जो है इसकी तैयार करें, इसका डिज़ाइन तैयार करें, डेवलपमेंट करें इसका, और वायुसेना को दें, और वायुसेना उसको परखे, और उसके बाद फिर उसका प्रोडक्शन शुरू हो जाए, ताकि जो भारत है की जो कैपेबिलिटीज़ हैं एयर पावर की जो है, उसको जो है कहीं भी किसी भी तरीके से वो कम नहीं होनी चाहिए। इसमें एक बात और है कि जो चीन ने करीब 6-7 साल पहले अपना जो J-20 स्टील्थ फाइटर एयरक्राफ्ट तैयार किया था, तो उसके ऊपर सवाल खड़े होने लगे थे। भारत का जो सुखोई फाइटर जेट है उसने डिटेक्ट कर लिया था जब अरुणाचल प्रदेश की सीमा के बहुत करीब फ्लाई कर रहा था J-20, तो उन्होंने डिटेक्ट कर लिया था, और उसके बाद ये बात सामने आई थी कि चीन ने उसके बारे में बोलना ही बंद कर दिया था। तो स्टील्थ कैपेबिलिटीज़ जो हैं किस तरह की हैं इस इस J-35 की, ये अभी दुनिया देखेगी, परखेगी, तब पता चलेगा कि स्टील्थ एयरक्राफ्ट किस तरह का। क्योंकि हमारा जो हमने फ्रांस से लिया है रफाल फाइटर जेट, ये सुखोई ने डिटेक्ट कर लिया था J-20 को, तो बहुत एडवांस ये एयरक्राफ्ट है। तो ऐसे में ये इसलिए भी ये कर सकते हैं कि आप क्या वाकई में ज़रूरत है भारत को इस तरह की स्टील्थ फाइटर एयरक्राफ्ट की, और क्यों ना भारत जो है अपने M का इंतज़ार करे, चाहे 2035 तक ही उसका इंतज़ार करना पड़े, और तब तक हमारे पास और एयरक्राफ्ट रफाल के साथ साथ हमारे जो LCA तेजस की जो सीरीज़ है, Mark 1A है, Mark 2 है, वो भी आना शुरू हो जाएगी। तो फिर हम लोग जो हैं हम कह सकेंगे कि हम लोग चीन और पाकिस्तान दोनों की जो कंबाइंड उनकी जो स्ट्रेंथ है, उनका मुकाबला भारतीय वायुसेना कर सकती है।